आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के जिला अस्पताल के अंदर। जो डॉक्टर्स हैं सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कामकाज पूरी तरीके से बिल्कुल ठप है। जो मरीज हैं वो भी बेहद परेशान हैं, मगर जानेंगे कि क्या आखिर ऐसी परेशानी आई जिसकी वजह से हड़ताल पर डॉक्टरों को बैठना पड़ गया। ऐसा है साहब, यहाँ पे जो है किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था ना होने के कारण कुछ गुंडा एलिमेंट जो अपने को तथाकथित किसान यूनियन का नेता बताते हैं, आए दिन यहाँ पर जो है कहीं न कहीं किसी भी चेंबर में बदतमीजी करते हैं। हर तरह से हम लोग परेशान हो गए, पीड़ित हो गए। नहीं, पिछले किसान यूनियन के लोग जो गुंडा बता रहे हैं वो आते हैं। आपसे पहले भी एक बार ऐसा वाकया हुआ कि पुलिसकर्मी के साथ कुछ इस तरीके के, वो क्या था? पुलिसकर्मी के साथ उसने भी आकर के हमारे डॉक्टर साहब हैं रेडियोलॉजिस्ट, इनके साथ मिसबिहेव किया था, जो कि प्रोटोकॉल में नहीं आता है। उसे अपने प्रोटोकॉल के तहत बात करनी चाहिए थी। उसमें भी बात हुई थी जो कि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में डाली गई थी प्रशासन के। अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी काम अपना रोक दिया, और काम रोकने की वजह से जो मरीज हैं वो बेहद परेशान हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, वहाँ वो हड़ताल पर बैठे हैं। नुकसान जो हो रहा है सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जनता का नुकसान मानेंगे, और प्लस वहाँ पर जो मरीज तड़प रहे हैं उनका नुकसान मानेंगे। आप अपनी मूंछों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो अपनी मूंछों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे इसमें? हम किसी से न मूंछों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान मजदूर जाता है, मजदूर वहाँ पहुँचता है, उसे डॉक्टर परेशान करते हैं, जबकि उसको 3 महीने बाद डेट दी गई थी अल्ट्रासाउंड के, उसका नंबर नहीं आया। पैसे लेकर वो जो अंदर घुसाते रहे। ये इस समय 3 चीज़ें चल रही हैं: जातिवाद, स्टाफवाद, पूंजीवाद। तीनों तरह जो अपने लोगों को घुसेड़ते हैं, लेकिन बाकी लोग रह जाते हैं। इसमें उसे परेशानी हुई, उसने बताया भाई ऐसा मत करो, वो लोग नहीं माने, तो उसने जो अपना एक फ़ोटो ले लिया, मतलब वीडियो बना लिया, उसके साथ में हरकत की, मोबाइल छीन लिया, समझे, वो डिलीट कर दिए गए। जो स्थिति सामने आती। हम बताइए कल क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से ये सब हो गया, बैठना पड़ा? कल ऐसा हुआ था, एक कोई बंदे में तो आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर आशीष प्रकाश हूँ, अध्यक्ष हूँ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ शाखा बुलंदशहर का। कल ऐसा हुआ था, एक अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे ये है कि जो फीमेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, उसके डॉक्टर सब रिटायर हो गए हैं, वहाँ कोई नहीं आया है। हमारे साथ एक दूसरे रेडियोलॉजिस्ट बैठते थे, उनकी जगह भी वो सीएमओ बन के चले गए, उनकी जगह भी कोई नहीं आया। अब एक आदमी है, 3 जगह का काम है पूरे ज़िले का, तो वो लोग जब आते हैं तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा रहती है। अब उसमें जब बीच में कोई आदमी घुसता है, कल भी एक आदमी किसान यूनियन की टोपी लगा करके आया और ऊट पटांग घुसते ही ऊट पटांग बातें करने लगा कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम बिना नंबर के अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, जबकि वो उससे पहले कभी तारीख भी लेके नहीं गया। डॉक्टर साहब कल वो एलिगेशन भी लगा रहे थे कि आपके वहाँ पर 300 रुपये लेकर या जो भी है वो वहाँ जल्दी नंबर लगा, ऐसा कुछ है क्या? सर मेरा ऐसा है कि आज तक, आप बहुत दिन से शायद मुझे देख रहे होंगे, परिचित भी होंगे, आज तक कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी से 2 रुपये लेकर के यहाँ अल्ट्रासाउंड किया गया है। ये झूठा आरोप है एकदम से सरासर। जी सर। क्या हुआ था? सर मैं गया अपनी वाइफ को लेके अल्ट्रासाउंड के लिए। पहले तो 3 महीना की डेट दे दी थी मुझे, मैं 3 महीने बाद गया था कल। तो काफ़ी देर हो गई, मुझे 8:30 बजे गया हुआ था, तो लाइन में लगे काफ़ी टाइम हो गया। अल्ट्रासाउंड हो रहे थे और बाहर निकल रहे थे, मैं यही देख रहा था, लाइन आगे नहीं चल रही थी नेक भी। हमारा पर्चा ले जाके अंदर रख लिया था, लेकिन हमारा नंबर नहीं आ रहा था। तो मैं चुपचाप अंदर गया, तो भारतीय स्टेट बैंक के कोई अधिकारी थे, जन कौन थे, मेरी बात भी हुई थी उनसे, और उन्होंने किसी और ने 200 रुपये डॉक्टर साहब को दिए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मेरे सामने। मैंने चुपचाप वो वीडियो बनाई, वीडियो बना के मैं बोला अब मैं इसे लाइव भेजूँगा। इतना कह के मैं बाहर को निकला हूँ, डॉक्टर साहब और वो नर्सों ने मुझे देख लिया, बोले वीडियो बन रही है। वो एक साथ मेरे पे झपटे, मेरी टोपी छीन ली और मेरे गले में अंगोछा था वो उन्होंने यूँ दबा दिया। मेरी चीख भी नहीं निकल पाई, मेरी आंखें निकल गईं। मेरी पत्नी भी थी, उन्होंने हल्ला मचाया और उन्होंने चीखा, तो उन्होंने टी-शर्ट पकड़ी, मुझे खींच के अंदर को लेके गए वो। तो मेरी पत्नी के भी लात मारी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। ये आए दिन जो इस तरह की घटना होती रहती हैं, तो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण हैं, बहुत ही मनोबल डाउन होता जा रहा है। पब्लिक की तो अपेक्षाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराए नहीं जाते हैं। लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके स्थान पर नई भर्ती हो नहीं रही हैं।
रोगी बढ़ते जा रहे हैं। उनकी अपेक्षा ये है कि सबसे पहले मेरा कार्य किया जाए, मेरा कार्य किया जाए। ऐसे में क्या संभव है कि सही रेडियोलॉजिस्ट सही रिपोर्ट दे देंगे? भाई एक आदमी की मान लिया कार्य करने की क्षमता 20 लोगों की है और आपके सामने 60 आदमी खड़े हैं, तो वो कम से कम धीरे धीरे समय से इतना होगा। हर आदमी चाहता सबसे पहले मेरा हो। अच्छा, और सब एक सवाल खड़ा होता है, हाँ जी, 2 से 3 महीने का समय जो है लाइन पे वहाँ दिया जा रहा है अल्ट्रासाउंड के लिए। सुन लीजिए जी एक मरीज ऐसा होता है जिसको बहुत इमरजेंसी होती है, जी जी, पेट फूला हुआ है जी, जी। और उसको 2 महीने का समय दे दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता। हैं? ऐसा जो सीरियस होगा हर इंसान जानता है, उसको तो प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? कब तक ये धरना आपका चलने वाला है? हमारा किसी उससे विरोध नहीं, विरोध है केवल एक डॉक्टर से ने जिसने बदतमीजी की, जिसने लात मारी, हमें उससे विरोध है, समझे। मरीजों से कोई मरीजों का फेवर धरना आपका कब तक चलने वाला है? जब तक उसको सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा। अभी तो धरना कार्यक्रम चल रहा है शांतिपूर्वक, उसके बाद में हमारा पूरा संगठन इन रास्तों को जाम करेगा यदि वो नहीं मानते। से किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, जो भी इनकी मांग है कि उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाए, और सस्पेंड जब तक नहीं होगा डॉक्टर, तब तक ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन बैठे रहेंगे। तो वही डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, तब तक डॉक्टर भी इसी तरीके से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। चलिए, फ़िलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से काम ठप है। जो मरीज़ हैं, हालांकि आप साथ देख सकते हैं कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू हैं, और जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, सारी डॉक्टर्स की जितनी भी यहाँ पर सेवाएं हैं पूरी तरीके बंद हैं। यहाँ जो पर्चियाँ कटती हैं वो सब बंद है। OPD सेवाएं टोटल बंद हैं। यानी कि जो आज जब तक हड़ताल तब तक रहेगी, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना यह है कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं होती है, यहाँ पुलिस पिकेट इनकी सुरक्षा के लिए जब तक मुहैया नहीं कराई जाएगी, तब तक हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।